अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपका स्कोर एग्जाम में बढ़ जाएगा। जो एमसीक्यूज टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं पेपर्स होते हैं उनमें आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये नहीं होगा कि आप अगर 40 मार्क्स लेने के कैपेबल हैं तो वो 80 में कन्वर्ट हो जाएं। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी 50 मार्क्स की है तो उसको आप इनहेंस करके 55, 60 और 65 तक ले जा सकते हैं। वो टिप्स क्या हैं वो आपको बताता हूँ। टिप नंबर 1, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपने क्या करना है। सबसे पहला काम, आपने 1 से लेके 100 तक चले जाना है और जो क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आते हैं, यानी कि जो आपको देखने में ही पहले ही नज़र में आपको उनका आंसर पता है, जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपने वो टिक कर देने हैं। फॉर सपोज आपके सामने आ गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी क्या है, आपको पता है कैनबरा, उसको आपने टिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी तरह आपने फर्स्ट से लेकर 100 तक आप चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया गया होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरह करेंगे जो आप 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में कर लेंगे। तो इस तरह आप जो है, एक तो आपको सपोज आपने 1 to 100 आप चले गए तो आपको पता लग गया कि भाई 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल पहली नज़र में देख के कर लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में आपने एवरेज पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है मैं ये सॉल्व कर लूंगा, बट इट विल टेक टाइम, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, फिलहाल उसको स्किप कर देना है। जो पहली नज़र में आपको आ रहे हैं वो आपने कर देने हैं। अब दोबारा आपने 1 पे चले जाना है और 100 तक आना है। अब वो क्वेश्चंस करने हैं जिनके आंसर्स आपको पता है और आप उनको जो है वो थोड़े से टाइम टेकेंगे और आपको उनको सॉल्व करके या थोड़ा सा अपना जहन लड़ा के और आप जो है उनको कर सकते हैं। सपोज जो पहला स्टेप था, पहली कॉम्बिंग की थी आपने, उसमें आपने ऐसे आंसर्स किए थे जो फर्स्ट साइड में आप कर सकते हैं, वो 35 थे। सेकंड स्टेप में जब आपने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो जिनका आंसर आपको पता था लेकिन थोड़े से टाइम टेकिंग थे, तो अभी आपने सपोज 25 क्वेश्चन और कर लिए तो आपके ये 60 क्वेश्चन जो है ये हो गए। यानी कि आपको एक तो 2 इसके फायदे होंगे। एक तो आपने टाइम जो बचाया था पहली वाली कॉम्बिंग में, यानी कि फर्स्ट साइड पे जो आपको क्वेश्चंस आते थे वो 10, 12, 15 सेकंड में कर लिए, जो उसमें से आपके 30, 40 सेकंड बच गए। तो अब वो आप ऐसे क्वेश्चंस को दे सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि आपको 60 जो है वो क्वेश्चन कंफर्म हो गए कि भाई ये मुझे आते हैं और ये तो इतने नंबर तो मेरे पक्के हो गए। अभी बाकी रह गए 40। अभी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे या जिनमें कंफ्यूजन है, उसमें आपने वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें आपको चारों ऑप्शन का नहीं बल्कि 2 जो है ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, आपने वो वाले क्वेश्चंस उठाने। अभी सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि भाई चम्मच जो है वो गिलास में टेढ़ा क्यों नजर आता है, जब पानी भरा हुआ वो आधा गिलास में, तो चम्मच टेढ़ा क्यों नजर आता है। इट इज बिकॉज ऑफ, तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आप और जो है बाकी जो है 2 ऑप्शन होंगे। तो आपको पता होगा कि भाई रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो आपने वो वाले अभी क्वेश्चन ढूंढने जिनमें 2 में कंफ्यूजन हो। अभी उसमें क्या ट्रिक है, 90% जो क्वेश्चन जिनमें 2 ऑप्शन अपोजिट हो या एक तरह के हों, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 ऑप्शन जो थे वो रिफ्रैक्शन और दूसरा ऑप्शन था रिफ्लेक्शन, तो उसके अलावा बाकी सी और डी कोई और ऑप्शन हो गए। तो जो 2 ऑप्शन सिमिलर हों, एक दूसरे से मैच करते हों, चाहे वो अपोजिट इन मीनिंग हो, तो 99% चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से सही आंसर होगा। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप इस तरह के देखें कि 2 जो आंसर्स हैं वो मिलते जुलते हैं, उनमें से किसी एक को टिक कर लें। इस तरह आपकी प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन के ठीक होने की वो 50-50 हो जाएगी। अगर आपको चारों में से आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस 25% है, यानी क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 गलत है, 1 ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 25% है। लेकिन अगर आप 2 इस तरह के ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जो सिमिलर हों, मिलते जुलते हों, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़कर 50-50 तक आ जाती है। यानी कि आधे चांसेस होंगे कि आपका आंसर गलत हो सकता है और आधे चांसेस होंगे कि आपका आंसर ठीक हो सकता है। उसके बाद टिप नंबर 4 ये है कि अगर आपको बिल्कुल कहीं समझ नहीं आ रहा और कहीं पे डेफिनेशन दी हुई है, जो सबसे लंबी स्टेटमेंट हो जिस ऑप्शन में, साइकोलॉजी सेज कि वो ऑप्शन ठीक होता है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आपने वो सिलेक्ट करना है। ये तब होगा, यानी कि आपने 60 सवाल बिल्कुल सही कर लिए, 40 बच गए, उनमें से आपको बता रहा हूँ कि आपने वो ढूंढने जो 2 सिमिलर हों, उन दोनों में से एक ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी टिप ये है कि आप जो है वो देखेंगे जिसकी स्टेटमेंट ऑप्शन की लंबी हो, उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि वो आपके ठीक हो। लेकिन ये तब करना होता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। जिस तरह अभी IBA 5 to 15 के टेस्ट चल रहे हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें ये आप जो आपको मैंने टिप्स दी हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 60 के बाद वाले
60 से पहले वाले जो आपको 2 टिप्स बताए वो तो आपने बिल्कुल 110% हर टेस्ट में करने हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर आपने ये करना है कि बाकी जो 40 सवाल बच गए से उनमें से सिर्फ आपने वो क्वेश्चंस उठाने जिनमें आपको कंफर्म पता हो कि यार ए और सी में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, यानी कि आपको चारों में से कोई भी पता ना हो तो उसको आपने स्किप कर देना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का जो है इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, कभी आपको इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। जिस तरह आपको पहले मैंने अर्ज किया कि अगर आप 2 ऑप्शन एक्सक्लूड कर देते हैं तो बाकी 2 ऑप्शन में से आपके सही होने के चांसेस 50-50 बन जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 होती है, यानी कि अगर आपने 4 में से 2 क्वेश्चन निकाल लिए, बाकी 2 बचे, तो आपके 50-50 चांसेस हो जाते हैं। अगर अच्छा नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 4 में से 1 होती है, यानी कि आपने एक सवाल गलत कर लिया, दूसरा गलत कर लिया, तीसरा गलत कर लिया, चौथा अगर आपने ठीक कर दिया तो उन चारों के जवाबात जो हैं यानी कि आपको 1 मार्क मिल जाएगी, और 3 जो गलत हो गए थे उनके 0.25 कट जाएंगे, फिर भी आपको 0.25 मार्क बच जाएगी। या ऐसे कह लें कि अगर ठीक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं तो गलत क्वेश्चन के सिर्फ 1 मार्क कटती है, यानी कि चौथा हिस्सा कटता है। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन भी गलत कर लिए तब भी आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे, और जो आपने चौथा सही किया था उसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह ओवरऑल उन चारों क्वेश्चन में से आप फिर भी 1 मार्क निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा आपने एहतियात करना होता है। IBA 5 to 15 में जिस तरह आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो 2 क्वेश्चन ऑप्शंस हों जिनमें आपको डाउट है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिसमें लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, यानी कि 60 पहले कर लिए, अभी 20 क्वेश्चन सपोज ऐसे हुए जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में से कंफर्म नहीं था, वहां से आपने कर लिए। उन 2 में से कौन सा ठीक था वो भी मैंने आपको टिप बता दिए। जो 2 मिलते जुलते हो उनमें से एक टिक कर लें, या जो लॉन्गर जो है ऑप्शन हो जिसकी स्टेटमेंट लंबी हो वो आप टिक कर लें। लेकिन सपोज 20 वो भी हो गए, तो अभी बाकी 20 बच गए। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपने 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं। होपफुली इससे आपके 5, 8, 10, 15 मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि 608 एंट्री थी एयरफोर्स की, यानी कि 2006 के 8वें महीने में इसी तरह टेस्ट को जो है वो नाम दिया जाता है, उसमें मैं फेल हो गया था। उसमें वजह ये थी कि उसमें पहले 4 सवाल जो थे वो वर्बल थे, यानी कि स्टेटमेंट वाले थे, तो मैं उनमें फंस गया था। यानी कि उसको मैंने एक ईगो के तौर पे ले लिया कि यार ये मैथ का मैं क्यों नहीं सॉल्व कर सकता। तो उनमें क्या हो गया, मेरे 2-2.5 मिनट जो है वो जाया हो गए। तो मैं जब 40 सवाल तक पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा तो आगे जो 60 क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के या फिर जो है नॉन वर्बल के थे, वो कंपेरेटिवली इजी और कम टाइम टेकिंग थे। तो बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं वो पहले वाले 40 क्वेश्चन छोड़ के 60 यानी 41 से आगे जो क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करते तो मैं पास हो सकता था। लेकिन सेकंड टाइम जब मैं फरवरी 2007 में जो है टेस्ट दिया तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे नंबर से पास हो गया और एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया था। तो ये टिप्स थी कुछ आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन ये 3-4 टिप्स मेरे माइंड में थी, सोचा आप तमाम स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स के साथ शेयर करें। ये आप जरूर ट्राई करें, खास तौर पे जो मैंने टिप नंबर पहली बताई कि आपने 1 से 100 तक चले जाना है, और जो 100% श्योर शॉट है पहले उनको अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच।